राहुल गांधी की ये बयानबाजी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे उल्टा ही भारी पड़ रहा है और इसी को लेके हम सिख समुदाय के लोगों के बीच में मौजूद हैं। क्या लगता है राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको लेके सिख समुदाय के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कांग्रेस की जो नीति रही है हमेशा सिखों के विरोध में रही है। भले ही 1984 हो, 1984 का कांड कोई भी इसे कभी भूल नहीं सकता। और दूसरा, राहुल गांधी एक सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उनको कम से कम अपनी जो बात है वो कहने का लहजा होना चाहिए। मेरा गद्दार दोस्त, ये किसी एक पॉलिटिकल लीडर, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरा, आप गद्दार किसको कह रहे हैं? आप एक सिख को गद्दार कह रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि जो आज़ादी को लेकर जितना बलिदान सिखों ने दिया या उसके बाद उतना किसी ने नहीं दिया, आज तक किसी ने। जितनी फांसी सिख चढ़े आज तक कोई नहीं चढ़ा। और ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया और ओछी सोच है राहुल गांधी की कि उन्होंने ऐसे पब्लिक प्लेस पे एक जो संसद में, जो कि एक लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उनको इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कांग्रेस के नेता हैं वो बचाव में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ के भाजपा के संरक्षण में चले गए, तो उनको गद्दार नहीं बोले तो क्या बोले? नहीं, ये बताइए, जो आपका कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कभी भाजपा में रहे हैं या कभी सपा में रहे या दूसरी पार्टियों से जो कांग्रेस में आए हैं, तो क्या मतलब वो सब गद्दार हैं? ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारे पास अधिकार, हम संविधान में अधिकार प्राप्त है कि हम किसी पार्टी में जिससे हमारा मन मिलेगा हम उस पार्टी में जाएंगे। अगर वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, ये तो हर दल में होता है। तो ये तरह से सिख समुदाय के भीतर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो क्या सिख समुदाय के लोगों का सपोर्ट कांग्रेस की तरफ जाएगा चुनाव में? क्यों जाएगा? देखिए, चुनाव एक डिफरेंट चीज़ है। चुनाव की, चलिए ठीक है, चुनाव हमारा किसकी तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा वो बात का मुद्दा है, लेकिन आप प्रॉपर एक सिख को संसद में खड़े होकर जो आपने गद्दार बोला है वो निंदनीय है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और इसका मुझे लगता है कि खमियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है सर, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आप लोग क्या? ने जो बोला एकदम सही बोला है। कह रहे हैं हमारे वीर जी ने जो बोला एकदम सही बोला है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिखों के विरुद्ध रही, हमेशा रहेगी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी जब नरसंहार हो रहा था सिखों का, तो उस समय राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस की मानसिकता 1984 से मौजूदा समय में वही मानसिकता रही है? देखिए, आप कह सकते हैं कि जो संस्कार जैसे माननीय राजीव गांधी जी के थे वही संस्कार अब माननीय राहुल गांधी में आ रहे हैं। जब पिता ने ऐसी बात बोली, आज वही उसी धड़ल्ले में उनके जो हैं वो पुत्र चल रहे हैं। उनके पिता ने बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, आज वो किसी को गद्दार कह रहे हैं। तो ये परिवार तो लंबे समय से देश की सेवा करते आया है ना? कैसे, किस प्रकार से सेवा की, जरा आप मुझे बता दें। गांधी परिवार तो कहता है कि हम 70 साल से देश की सेवा करते आए हैं, देश का विकास किया उन्होंने। नहीं, वो तो पॉलिटिकल, अगर आप ये मानिए भाई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, तो ठीक है, सेवा आप रूलिंग पार्टी में थे, ठीक है, तो उसको आप सेवा कहेंगे। आपने सेवा की है कि आपने सेवा के नाम पे मेवा खाया है। अभी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त करके बुलाया। तो सिख समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इसको? हमारे बीच इस बात को लेके बहुत ही रोष है। राहुल गांधी जी को इस टिप्पणी को देते समय 100 बार सोचना चाहिए था कि आज सिख समाज जिस प्रकार से समाज के अंदर सेवा देश और विदेशों तक कर रहा है और उसके बाद आप उसको एक गद्दार का नाम देते हो समाज के आदमी को। हमें राहुल गांधी जी से कतई भी इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। और एक बात राहुल गांधी जी जान लें, ये जो आगे चुनाव आने वाला है, योगी जी हमारे दिलों में बसते हैं। योगी जी का काम, योगी जी की समाज के प्रति, हमारे सिख समाज के प्रति आस्था, और योगी जी जिस प्रकार से इस समय कार्य कर रहे हैं, हमारे घर की बहू बेटियां बिल्कुल सुविधाजनक कहीं पे भी रात को 12 बजे भी आज लखनऊ शहर में जा सकते हैं, तो इसमें ये योगी जी की देन है। तो योगी जी आज राहुल गांधी जी जो जितने बयान दे दें, जो कर दें, ये मैं समझ रहा हूँ आगे चुनाव को लेके है, नहीं, योगी जी ही योगी जी हैं और वो हमारे दिलों में बसते हैं। राहुल गांधी जी को इस तरीके का कोई भी बयान कदापि नहीं देना चाहिए था। क्या लगता है जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, कभी जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो कभी इस तरह के विवादित बयान देते हैं, तो उनके मानसिकता को लेकर भी तमाम सवाल खड़े। देखिए, आज के समाज में अब जो युवा वर्ग है ये शिक्षित है,
आप अपनी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर देंगे तो एवरीवन इज एजुकेटेड हियर, 80% पीपल आर एजुकेटेड राइट नाउ। तो अब आप कोई भी टिप्पणी करें, कुछ भी करें, वो हमको समझा नहीं पाएंगे। योगी जी का काम, योगी जी की समाज के प्रति, हमारे सिख समाज के प्रति आस्था और उनका कार्य मुंह से बोलता है, आंखों से ऑटोमेटिकली वी आर सीइंग एवरीथिंग। तो हम लोग को समझाने की या इस तरीके के बयान हम लोग के लिए बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ एक तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है उनका विवादित बयान आता है जिसमें लोगों के भीतर आक्रोश पैदा हो जाता है। तो ये किस तरह की मानसिकता आप लोग देखते हैं कि जहाँ एक तरफ वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका बयान तोड़ते हुए नजर आ रहा है? ये तो उन्हीं से पूछिए, ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि इस प्रकार का बयान क्या उचित है। और उनको इतनी बड़ी पोस्ट के लिए वो फाइट कर रहे हैं और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, और वो भी सिख समाज के लिए। नहीं, हमें बहुत खेद है इस बात का। लेकिन उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू जो थे उनके कांग्रेस पार्टी में थे, फिर धोखा दे के वो बीजेपी में चले गए, इसलिए गद्दार कहा जा रहा है। देखिए, ये इनका अपना पॉलिटिकली है, हम उसको नहीं समझ सकते, ये उनका है। लेकिन जो हमें दिख रहा है, जो साक्षात हम देख रहे हैं, हम योगी जी को देख रहे हैं, कार्य करते हुए देख रहे हैं, हम कुछ मानेंगे नहीं। 27 में चुनाव है, 2027 में विधानसभा के चुनाव है, और क्या लगता है? कुछ नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, योगी जी और योगी जी हैं बस। कांग्रेस का पंजा और अखिलेश यादव की साइकिल? नहीं नहीं, योगी जी इस समय, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश वासियों के दिलों में निवास कर रहे हैं। तो आप कोई ऐसा क्या खास है योगी आदित्यनाथ? सर, सामने दिख रहा है, वी आर सीइंग एवरीथिंग, है ना। आज की डेट में आप कहीं पे भी बिल्कुल सुनिश्चित हो, आप बिल्कुल क्राइम है ही नहीं, 0% क्राइम वी आर सीइंग हियर इन यूपी, है ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं सबसे गुंडा राज भाजपा सरकार में है। कहने दीजिए, मैंने तब भी आपको यही बात कही थी, अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि आज की डेट में आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, किसी के बोलने से कुछ समझेगा नहीं। और ख़ास तौर से हमारे सिख समाज में भी एजुकेशन का एक बहुत अच्छे दर्जे पे एजुकेशन है, नहीं मानेंगे। 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। आजीवन बने रहें। मैं तो क्या चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को 200 वर्ष की आयु मिले। प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसका मुझे उतना ज्ञान नहीं है, तो मैं नहीं बता क्या पाऊँ। लगता है जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसका जो बयानबाजी का उनका परिणाम है, चुनाव के नतीजे भी पड़ेंगे? बिल्कुल 100% पड़ेगा। और ये बहुत ही शर्मनाक इनका बयान है। ये सिखों ने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, बलिदान दिया, उसको ये बिल्कुल नज़रअंदाज करके राहुल गांधी तो गद्दार कह रहे हैं। उनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं? उनके कौन से बयान अच्छे होते हैं? उनके सारे बयान तो ऐसे होते हैं उठपटांग। तो वो देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी जो है ठाकुर ब्राह्मण, कभी सिख, है ना, ऐसे इनका वो यही चलता ही है। जब उनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है तो बस समाज को लड़ाओ और अपनी रोटी सेको, यही है उनके पास। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव। मैं कुछ कहूँगा नहीं उनके बारे में। मेरे हिसाब से तो योगी जी बेस्ट है, योगी जी को ही रहना चाहिए। ऐसा क्या कुछ खास कर दिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश? हमारे अंदर आज डर नहीं है, बहन बेटियां बाहर आ जा सकती हैं रात बिरात कहीं भी, सबको रोज़गार है, सबको काम है, सड़कों की हालत आप देखिए अच्छी है, और क्या चाहिए? अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किया है, लेकिन अब जो योगी जी ने किया उसके मुकाबले तो कुछ ही नहीं किया है। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दी है मुख्यमंत्री के तौर पे, और अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं 2 बार से। तो दोनों के कार्यकाल के बारे में बात करें तो बेहतर कौन लगता है? युवाओं की पहली पसंद, जनता की पहली पसंद अखिलेश यादव हैं कि योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ। जनता की, युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, बेटियों की, बच्चियों की, बहनों की, सबकी पसंद बाबा जी योगी नाथ। सर, एक बात मैं और कहूँगा, मेरे हाथ में नहीं है या पब्लिक के बस में नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि पूरे उत्तर भारत का अगर कुछ ऐसा हमारे संविधान में होता तो मैं खुद कहता हूँ कि पूरे उत्तर भारत का, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैं चाहता हूं कि इन सबका अगर एक सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो जाए ना, तो सिर चढ़ के हम लोग उनके साथ हैं। ये होना ही चाहिए सब जगह को। एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा प्रदेश नहीं, मैं देख रहा हूं और भी जगह को, मैं जानता भी हूं, मेरा बस चले। मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी
सारे प्रदेशों के सीएम बन जाए। संभाल पाएंगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे सभी प्रदेशों? 100% संभाल लेंगे सर। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और भी प्रदेशों को जोड़ के तो संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभालेंगे, उनके में वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो प्रदेश क्या पूरा देश पूरी दुनिया संभाल सकते हैं। राहुल गांधी नहीं संभाल सकते? नहीं, राहुल गांधी नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी नहीं संभाल सकते हैं? इसके बारे में हम क्या, पूरा देश जानता है। हम क्या, परिवार जो है संभालते आया है 70 सालों से। यही तो एक हमारे लिए विडम्बना है कि उन्होंने 70 सालों तक संभाला है या क्या किया है, और हमसे ज़्यादा ये बच्चे तक जानते हैं कि हाँ कौन किसको बनना चाहिए, उसमें हमारे कहने से नहीं होता है कुछ। एक और सवाल, कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि पुलिस गोली न मारे अपराधियों को तो क्या अपराधियों से गोली खाए, तो इसको लेके विपक्ष काफ़ी गर्मा गया कि एनकाउंटर वाली जो है कल्चर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, किसी को भी निर्दोषों को ठोक दिया जाता है। नहीं नहीं साहब, देखिए ऐसा होता है कि हर चीज़ को बताने का एक तरीका होता है और हर चीज़ को जताने का भी एक जरिया होता है। उन्होंने पर्टिकुलर बयान में क्या बोला, हमने उसको क्या समझा, ये डिपेंड करता है। योगी आदित्यनाथ जी ना तो कभी कोई गलत बयान दे सकते हैं और ना ही कुछ गलत कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। योगी आदित्यनाथ का ऐसा स्टेटमेंट था कि पुलिस को रिवॉल्वर दिया गया है अपराधियों के ऊपर गोली चलाने के लिए, तो क्या अपराधियों को गोली ना मारे तो क्या अपराधियों से गोली खाए, तो इसको लेके विपक्ष गर्मा गया। फिर मैंने वही बात कही कि आप बात समझिए, उन्होंने क्या कहा और हमने उनकी बात को क्या समझा, ये डिपेंड करता है। विपक्ष क्या समझ रहा है, आपको क्या लगता है विपक्ष कैसे समझ? विपक्ष तो उल्टा ही समझेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सीधा ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाले हैं 27 में, क्या लगता है इस बार बाजी कौन मरेगा? अखिलेश यादव? नहीं, बीजेपी, योगी। क्या वजह क्या है कि जो जनता है योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मुझे नजर आ रहा है? उनका जो कार्य करने का वो तरीका है वो बराबर है, सभी को एक भाव से देखते हैं, एक साथ न्याय करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है उनकी। और अखिलेश यादव जो है एक समान से नहीं देखते थे जब हम या एक व्यक्तिगत मुख्य समुदाय को लेकर चलते हैं। कौन से समुदाय को लेके चलते हैं वही हम जानने चाहिए। जिससे समुदाय को लेकर चलते हैं, एक तरफा चलते हैं। अच्छा, उन पे कई बार आरोप लगते हैं कि वो समाजवादी नहीं है, नमाजवादी हैं, क्या ये लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी सच्चाई इस बात में? सही सच्चाई है, एक तरफा जो वो करते हैं वो लोगों को दिखता है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो सनातन की भी चिंता कर रहे थे, अभी टैरिफ जो ट्रेड डील हुआ उस पर भी वो सनातन की चिंता कर रहे थे, अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे पे भी वो सनातन की चिंता करते हुए दिखाई दे। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको चिंता होती है, लेकिन जब वो सत्ता में रहते हैं तो कोई चिंता नहीं होती। अभी राहुल गांधी का भी बयान जो है काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, राजनीतिक माहौल काफ़ी गरमाया हुआ नजर आ रहा है, तो राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं, उनके बयानों को लेके क्या सोचते हैं? उनको बयानों को लेके उन्होंने जो बोला है बहुत गलती बोला है। उन्होंने सिख जो समुदाय था हमारा, भारत की आज़ादी से लेके या मुगल कालीन से लेके जितना भी उनका त्याग था, उनको उन्होंने बिल्कुल वही कर दिया, बेकार कर दिया। उनको ये शब्द बोलना ही नहीं था। अगर उनकी व्यक्तिगत कुछ था तो पर्सनल था, तो लेकिन उनको मीडिया में आके या सोशल मीडिया में आके ये चीज़ें नहीं बोलनी थी। उनका ये बयान क्या लगता है, चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, पूरा करेगा। हर समाज उनसे नाराज़ होगा इस चीज़ से लेकर। राजनीतिक गलियारों में जो है बयानबाजी तो चलती रहती है और अक्सर राहुल गांधी के बयान ही उनको उल्टे सवालों के घेरे में ला देते हैं, और एक बार फिर से उनके बयान ने सिख समुदाय के लोगों के बीच में आक्रोश पैदा कर दिया है। खैर देखना है 2027 में चुनाव है और नतीजे क्या आने वाले हैं। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़ पेपर, लखनऊ।